नमस्कार। इतिहास की किताबों में ज्यादातर राजाओं और रानियों के ही किस्से मिलते हैं, है ना? पर आज हम एक ऐसी वीरांगना की कहानी में उतरने वाले हैं जो अपनी रानी की परछाई बनकर लड़ी। जी हाँ, ये कहानी है झलकारी बाई की, एक ऐसी शेरनी जिसने अपनी धरती के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये कितनी सच है कि कुछ वीर ऐसे भी हैं जिनका बलिदान किताबों के पन्नों में ही दबा रह गया। और झलकारी बाई की कहानी ठीक ऐसी ही है। एक ऐसी वीर का था जिसे वो पहचान कभी नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। तो आज हम अपनी ये पूरी चर्चा उसी महान वीरांगना झलकारी बाई को समर्पित करते हैं, जिनकी बहादुरी ने सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को ही नहीं बचाया, बल्कि सही मायनों में कहें तो झांसी के पूरे इतिहास की रक्षा की। तो चलिए साथ मिलकर इस अनसुनी वीर गाथा की परतों को खोलते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन थी झलकारी बाई और कैसे वो झांसी की सबसे बड़ी ढाल बन गई। देखिए, भारत का इतिहास तो वीरों से भरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक। लेकिन झलकारी बाई की कहानी पता है खास क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ हिम्मत या साहस की कहानी नहीं है, ये कहानी है अटूट वफादारी की और एक ऐसे बलिदान की जिसने सचमुच युद्ध का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया था। तो उनकी कहानी की शुरुआत होती है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि से, कहते हैं जहां की मिट्टी में ही शौर्य और पराक्रम की महक बसी हुई है। तो झलकारी का जन्म हुआ था झांसी के पास एक छोटे से गांव भोजला में, एक बहुत ही साधारण कोरी परिवार में। और जरा समय देखिए, ये वो दौर था जब पूरे भारत में आजादी की पहली चिंगारी सुलग रही थी। तो शायद इसी माहौल का असर था कि उनके अंदर बचपन से ही गजब का साहस और आत्मविश्वास था। अरे, उनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी वहां की लोक कथाओं का हिस्सा हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि बचपन में ही बिना किसी हथियार के, सोचिए, सिर्फ अपनी हिम्मत के दम पर उन्होंने एक तेंदुए को मार गिराया था। बस यहीं से लोगों ने उनके अदम्य साहस का लोहा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। असली सवाल तो ये है कि गांव की ये साहसी लड़की एक कुशल योद्धा आखिर बनी कैसे? तो हुआ ये कि उनका विवाह झांसी की सेना के ही एक बहादुर सैनिक पूरन कोरी से हुआ, और बस यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अपने पति से प्रेरणा लेकर झलकारी ने भी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी, और देखते ही देखते वो घुड़सवारी और हथियार चलाने में इतनी माहिर हो गई कि उनकी ये असाधारण प्रतिभा रानी लक्ष्मीबाई की नजरों से छिप नहीं सकी। और बस यहीं से झलकारी बाई की जिंदगी का वो सबसे जरूरी अध्याय शुरू होता है, जहां वो सिर्फ एक सैनिक नहीं रहती बल्कि रानी की परछाई बन जाती हैं। और रानी की परछाई ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये तो कुदरत का एक करिश्मा था। आप यकीन करेंगे, झलकारी बाई का चेहरा, उनकी कद-काठी, सब कुछ हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जैसा था। शायद उस वक्त उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन उनकी यही समानता आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने न सिर्फ उनकी इस खासियत को पहचाना, बल्कि वो उनकी युद्ध कला और लीडरशिप पर पूरा भरोसा करती थीं। और इसी भरोसे के साथ उन्होंने झलकारी बाई को अपनी महिला सेना, जिसे दुर्गा दल कहते थे, उसमें एक कमांडर का बहुत अहम पद दिया। और फिर वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जब झलकारी बाई को सचमुच में झांसी की ढाल बनना पड़ा। साल था 1857। पूरे देश में आजादी के लिए पहली बड़ी लड़ाई की आग फैल चुकी थी, और इस आग की सबसे बड़ी लपटों में से एक झांसी में धधक रही थी। जनरल ह्यू रोज, उसकी लीडरशिप में ब्रिटिश सेना ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। अब सोचिए, किले के अंदर हालात कितने नाजुक हो गए होंगे। हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में सवाल सिर्फ रानी को बचाने का नहीं था, नहीं, असली सवाल तो ये था कि झांसी की क्रांति की इस लौ को जिंदा कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर रानी ही नहीं बचेंगी तो फिर ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी। और बस ठीक इसी पल झलकारी बाई ने वो फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का वेश पहना, सेना की कमान खुद अपने हाथों में ली और किले के दरवाजे से निकलकर अंग्रेजों पर बिजली की तरह टूट पड़ी। उन्होंने इतनी जबरदस्त लड़ाई की कि पूरी ब्रिटिश सेना धोखा खा गई। उन्हें लगा कि वो खुद रानी लक्ष्मीबाई से लड़ रहे हैं, और इसी धोखे ने, इसी भ्रम ने असली रानी को किले से सुरक्षित बाहर निकलने का वो कीमती वक्त दे दिया। अपनी रानी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी।
झलकारी बाई का ये सर्वोच्च बलिदान हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि हमारे इतिहास में ऐसी और न जाने कितनी अनसुनी वीर गाथाएं दफन हैं जिन्हें जानना, समझना और उन्हें सम्मान देना हम सबकी जिम्मेदारी है।